नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम एचसीएफ। जो हम नंबर सिस्टम का हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें चैप्टर में हम काफ़ी टॉपिक आपको करा चुके थे, तो उसी का एक पार्ट है एलसीएम एचसीएफ। तो हम जानेंगे एलसीएम एचसीएफ के बारे में, एलसीएम एचसीएफ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं वो हमारा यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, और जो जूनियर एडिट का एस्टेट होने वाला है, जूनियर एडिट का सुपर टेट, उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। और भी जिन एग्जाम में मैथ पूछा जाता है, पीईटी हो गया, तो उसके लिए आप इससे पढ़ सकते हैं। तो हम आज जानेंगे एलसीएम एचसीएफ के बारे में कि एलसीएम एचसीएफ से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम को क्या कहते हैं? तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन एलसीएम। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम बात करें एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की फुल फॉर्म होती है। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक, इसको बोलते हैं। तो हम आज जो हम जानेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, पहले हम छोटी छोटी बातों में हम आपको बता देते हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, और इसको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे मल्टीपल के बारे में समझ देंगे, और उसके हम फैक्टर के बारे में समझेंगे। जो हमने इससे पहले भी एक क्लास बता चुके हैं आपको, मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। अगर आपको विस्तार से समझना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उस वाले लेक्चर को हमारे पहले देख लेना, इसको देखने से पहले। लेकिन हम आपको कुछ यहाँ पर कुछ थोड़े पॉइंटों में हम आपको बता देते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं हमारे, और जो हमारे गुणनखंड होते हैं क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, ये 12 एक नंबर है। ठीक है, 12 क्या है, एक नंबर। तो जो मल्टीपल होते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होंगे, हमेशा संख्या के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा संख्या के बराबर हो सकते हैं। मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक मिनट सही से। ठीक है, इधर मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणज। ठीक है, और इधर मैं लिख दे रहा हूँ फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। अगर कहीं भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, हम आपको फिर से बता देंगे, उस चीज़ को समझा देंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। इधर हमारे मल्टीपल, इसको गुणज बोलते हैं, इसको फैक्टर्स को बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो हमेशा जो हमारे जो गुणज होंगे, ठीक है, जो मल्टीपल होंगे, तो हमेशा कोई भी संख्या होगी n। ठीक है, कोई भी संख्या होगी n, तो n के हमारे जो भी मल्टीपल होंगे, जो भी गुणज होंगे, वो हमेशा n से तो बड़े होंगे या n के बराबर होंगे। n से बड़े होंगे, n से बड़े होंगे या n के बराबर होंगे। इस बात को आप समझ लें। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इनकी संख्या जो होगी, इनकी संख्या हमेशा क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। कैसे होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब इनको गिन नहीं सकते, ये लगातार चलते ही जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, और जो भी हमारे जो फैक्टर जो हमारे गुणज जाएंगे, ये हमेशा, ठीक है, संख्या से विभाजित होंगे, संख्या से विभाजित। ठीक है, परफेक्ट विभाजित होंगे। ठीक है, इस बात को नोट कर लेते हैं कि जो मल्टीपल होंगे तो हमेशा n से तो क्या होंगे, बड़े होंगे या n से बराबर होंगे। ठीक है, और हमेशा जो संख्या हमारी n होगी, ये संख्या
n से हमेशा ये फैक्टर जो जो हमारे गुणज आएंगे ये हमेशा विभाजित होंगे। परफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी पॉइंट की, कि इसमें जो सबसे छोटा जो गुणज होगा, सबसे छोटा गुणज, ठीक है, सबसे छोटा गुणज या जो मल्टीपल होगा, ठीक है, मल्टीपल होगा, वो हमेशा क्या कौन सा होगा, वो स्वयं संख्या होगी। क्या होगा हमारे साथ, स्वयं संख्या होगी। तो मैंने आपको बताया है कि जो मल्टीपल होंगे वो हमेशा कोई भी संख्या होगी उससे बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे, ठीक है। और इनकी संख्या हमेशा इनफाइनाइट होगी, मतलब अनगिनत होगी, अपरिभाषित होगी, मतलब हम उसको गिन नहीं सकते हैं। और सबसे छोटा जो गुणज होगा वो हमेशा स्वयं संख्या होगी, ठीक है। ये तो हमारे हो गए गुणज हो गए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, 12, ठीक है। तो 12 क्या है, हमारी एक संख्या हो। तो 12 के जो गुणज होंगे, ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे, तो एक तो 12 होगा, 24 होगा, ठीक है, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा और 48 होगा, और क्या होगा हमारा 60 होगा, ठीक है। तो क्या होंगे, ऐसे चलते जाएंगे। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जिस किसी संख्या का हमको क्या करना है, मल्टीपल निकालना है, गुणज निकालना है, तो हमेशा ऐसे समझो कि उस संख्या का पहाड़ा पढ़ते रहो। और पहाड़ा कहाँ तक पढ़ सकते हैं ये आपको खुद नहीं पता कि कहाँ तक पढ़ सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होगा, गुणज होगा, हमेशा इनफाइनाइट होंगे, और जो सबसे छोटा गुणज होगा वो क्या आ रहा है, हमारे साथ स्वयं आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि जो हमारे जो मल्टीपल होंगे किसी संख्या के, वो n से क्या होंगे, बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे, ठीक है। तो हमसे ये बड़ा जो या तो बराबर है या और क्या है, इसके बड़े हैं। इसलिए हमने इस बात का ये मतलब समझ गए इस बात को कि गुणज क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं फैक्टर की तरफ कि फैक्टर क्या होते हैं। तो किसी भी संख्या के जो फैक्टर होंगे, जैसे हमारी कोई संख्या है n, हमारी कोई संख्या है n, तो संख्या है n, और दूसरी चीज हमने एक और बात बताई कि आपको कि संख्या से विभाजित होंगे। अब जितने भी ये गुणज आए, जितनी मल्टीपल आए, इस संख्या से सारे क्या हैं, विभाजित हैं, बताओ हैं या नहीं है। तो इन बातों का इस मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर की। तो हम किसकी बात करेंगे अब, फैक्टर की। तो हमारा n कोई संख्या है, तो इसके जो फैक्टर होंगे, जो n हमारी संख्या है, इससे हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे या क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बड़े होंगे या क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। और जो भी ये फैक्टर आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, जो भी ये फैक्टर आएंगे, तो इस संख्या को जो संख्या है हमारी, इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। इस संख्या को पूर्णतः क्या करें, पूर्णतः विभाजित करें। ऐसे कर लिख लीजिए कॉपी में, पूर्णतः विभाजित करें। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं एलसीएम ऐसे, बस आप लोग हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे फैक्टर के बारे में। तो फैक्टर, किसी भी संख्या फैक्टर होंगे वो उस संख्या से छोटे होंगे, और जो संख्या होगी उस संख्या को पूर्णतः वो फैक्टर विभाजित करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी संख्या की। तो इनकी जो संख्या होगी, ठीक है, इनकी जो संख्या होगी कैसी होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है। इसमें क्या थी, हमारे मल्टीपल क्या थे, हमारे इनफाइनाइट थे, लेकिन इनकी संख्या क्या होगी, फाइनाइट होगी, मतलब हम गिन सकते हैं और लिमिटेड होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे छोटा जो फैक्टर होगा इसका, वो कौन होगा, सबसे छोटा फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। और बड़ा फैक्टर की बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, इसका वो स्वयं होगी ये संख्या। सबसे बड़ा फैक्टर किसी संख्या का वो होगा, वो स्वयं होगी बड़ी संख्या। और सबसे छोटे फैक्टर की बात करते हैं तो उसका हमेशा 1 होगा। जैसे हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ पाएंगे। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे हमारे 12 है, तो हम 12 के जो फैक्टर की बात करते हैं, 12 के वो फैक्टर होंगे जो 12 को हमेशा पूर्णतः विभाजित करेंगे। तो कौन कौन सी संख्या होंगी जो 12 को पूर्णतः विभाजित करेंगे, बताइए आप लोग। तो एक तो हमारी 1 होगी, विभाजित करेगी पूर्णतः। 2 होगी, विभाजित करेगी पूर्णतः। 3 होगी, पूर्णतः विभाजित करेगी, बताओ करेगी या नहीं करेगी। 4 होगी, करेगी पूर्णतः विभाजित। 6 होगी,
करेगी पूर्णतः विभाजित? 12 होगी। क्या होगी? 12। तो हमने बताया इसकी सबसे छोटा जो फैक्टर होगा, सबसे छोटा फैक्टर होगा वो क्या होगा हमारा? बना गया, देखो वन सबसे छोटा फैक्टर है जो इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। सबसे बड़े फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है इसका? 12 है जो इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो आप समझ गए कि मल्टीपल क्या होंगे? गुणनखंड हो गया। अब आपको कभी भी मल्टीपल गुणनखंड के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं क्या बताऊंगा आपको? अब मैं बताता हूँ कि आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझिए। जैसे मेरी ये संख्या है 12, ठीक है, ये संख्या है मेरी 12। अब मैं इसका आपको एलसीएम निकाल के बताऊंगा और एचसीएफ निकाल के बताऊंगा। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूँ इसके फैक्टर। फैक्टर किसके हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है और 12 है। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। अब मैं इधर लिख रहा हूँ इसके मल्टीपल। मल्टीपल कौन कौन से होंगे इसके? 12 हो गए, 24 हो गए, 36 हो गए, 48 हो गए और 60 हो गए। अब बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, और मैंने एक संख्या ले ली 15। ठीक है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा दो संख्याओं का निकालेंगे। तो एक संख्या ले ली मैंने 15। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 15 के फैक्टर की। ठीक है, 15 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो 15 के फैक्टर कौन कौन से होंगे आप लोग बताइए जल्दी से। 15 के फैक्टर होंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और कौन सा बताइए? और 15 होगा इसका। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ इसके मल्टीपल की। ठीक है, तो इसके मल्टीपल कौन कौन से होंगे? एक तो 15 होगा, एक तो 30 होगा और 45 होगा और भी होंगे। ठीक है, 15, 30, 45 और भी लिख रहा हूँ मैं। और कौन से होंगे मेरे? 60 होगा इसका और कौन से होंगे? 75 होगा। ठीक है, और भी होंगे इस साइड में आगे, ये होंगे ना। तो अब जो मेरी दो संख्याएं हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। जब मैं बात करूंगा इससे एचसीएफ की तब मैं जाऊंगा इसके फैक्टर पे। तब मैं कहाँ जाऊंगा? इसके फैक्टर पे जाऊंगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा, अब मैं जो बोलने वाला हूँ ना उन शब्दों को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अगर शब्दों का चयन गलत हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए कि मैंने क्या बोला कि इसके ये फैक्टर हैं, ये है क्या? इसके गुणनखंड है, मल्टीपल है। ठीक है, गुणनखंड नहीं मतलब इसके गुणज हैं ये। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इसके एचसीएफ की। तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से समझना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ी संख्या जो कि इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि इन संख्याओं को विभाजित कर सकती है? जो 12 को विभाजित करेगी, 15 को विभाजित करेगी। तो ऐसी संख्या हमें कौन सी दिख रही है? ऐसी हमको एक ही संख्या दिख रही है जो हमारी 3 है। कौन सी है? 3। जो 3 हमारी संख्या है वो 12 को विभाजित कर रही है, 15 को विभाजित कर रही है। और हमने बात करी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी संख्या, महत्तम समापवर्तक की सबसे बड़ी संख्या जो हमारी दी हुई संख्याओं को विभाजित करेगी वो क्या होगी? हमारी एचसीएफ होगी। समझ गए ना बात को। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। ठीक है, एलसीएम के लिए तो इस बात को समझे कि एन वो संख्या होगी कि को पूर्णतः विभाजित करे, को पूर्णतः विभाजित करे। लेकिन एचसीएफ हमेशा वो संख्या होगी जो हमारी जो संख्या का एचसीएफ निकालते हैं उन संख्याओं को हमेशा विभाजित करेगी और जो एचसीएफ होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम की। एलसीएम हमेशा वो संख्या होगी जो हमारी दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसमें क्या होगा कि इसमें वो एचसीएफ जो आंसर होगा वो इन संख्याओं को विभाजित करेगा, इसमें जो आंसर होगा वो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। दोनों में फर्क समझ रहे हैं ना इस बात को? उस फर्क को आप ध्यान से समझिए। तो मैं बात करता हूँ जब एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। बहस एलसीएम की परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अभी मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, अभी मैं आपको दोनों चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक करके आपको क्वेश्चन कराऊंगा दोनों के। ठीक है, तो पहले आप बेसिक समझिए।
कि एलसीएम का क्या मतलब है, वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो वह हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने हैं जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो हम इसमें छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्णतः विभाजित होगी इन दोनों संख्याओं से। तो हम देखते हैं 12, 15, 24, 30, 36, 45, 48, 60। हमारी एक संख्या आ रही लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल हमारा यही है जो 12 से भी विभाजित हो रहा है, 15 से भी विभाजित हो रहा है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया 60। तो 12 जो 15 का एलसीएम आया 60 आया। और हम 12, 15 की जब एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कितना आया, 3 आया। एलसीएम कितना आया, 3। एचसीएफ कितना आया, 3 आया। एचसीएफ 3 आया, एलसीएम 60 आया। तो समझ गए ना मेरी बात को। तो एचसीएफ हमेशा वो संख्या होगी जो इन संख्याओं को हमेशा पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एलसीएम हमेशा वो संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ गए। ये तो हो गई मल्टीपल की, गुणनखंड की बात, एलसीएम एचसीएफ की बात। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ एलसीएम के बारे में। जब एलसीएम वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा तब आपको एचसीएफ के बारे में पढ़ाएंगे। फिर एचसीएफ के बारे में पढ़ाने के बाद फिर आपको इनके हम मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब एलसीएम की तरफ। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब सिर्फ एलसीएम के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको एचसीएफ के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। तो हम समझते हैं कि एलसीएम, मैंने आपको बताया एलसीएम एचसीएम, आपको दोनों चीज बता दी। मैंने इसकी परिभाषा लिख दी कि वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, वो क्या होगी, हमारी एलसीएम होगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसको और सही से। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक है हमारा 24, ठीक है, और एक है हमारा 30 है, और एक है हमारा 40। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसके मल्टीपल की। 24 के मल्टीपल क्या होंगे, 24 होंगे, 48 होंगे, और क्या होंगे 72 होंगे, और क्या होंगे इसके 96 होंगे, और क्या होंगे 120 होंगे इसके, और क्या होंगे हमारे 144 होंगे, और क्या होंगे इसके 168 होंगे। ऐसे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे इसके। तो मेरे 30 के कौन से मल्टीपल हो जाएंगे, 30 का 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90, 120, 150, 180 और आगे भी होंगे इसके। ठीक है, वो मैंने लिखे नहीं है इसके। 40 के 40 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 180 होगा, आगे भी होंगे, वो मैंने लिखे नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसके एलसीएम की कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने एलसीएम को बताया कि वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है इन तीनों में, वह सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है इन तीनों में। ठीक है, जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। बताइए वह सबसे छोटी संख्या इन तीनों में कौन सी होगी, और वही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, वही इसका क्या होगा, आंसर। तो मैं देख रहा हूं कि 120 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 120 इसमें भी है, 120 इसमें भी है, और 120 इसमें भी है। ठीक है, तो वह ये सबसे छोटा मल्टीपल है, ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो 24 से भी विभाज्य, 30 से भी विभाज्य होगा, और 40 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, 120। तो मैं जब इसके एलसीएम की बात करता हूँ 24 और 30 के, 24 हो गया, 30 हो गया, और 40 हो गया। तो 24 और 30, 40 की एलसीएम की बात करता हूँ तो कौन सी होगी हमारी, 120 होगी। 120 हो गया, ये क्या होगा, सबसे छोटा मल्टीपल होगा जो इन तीनों संख्याओं से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, समझ गए ना आपको बात को। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम निकालने के तरीके के बारे में। ठीक है, एलसीएम निकालने के तरीके। ठीक है, एलसीएम निकालने के तरीके आप किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इस बात को समझिए। तो 24, 30, 40, ठीक है, इसको आप कौन कौन से तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप इसको एक तो निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं आपको, और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ इस तरीके से निकालने से, इसको भाग विधि बोलते हैं। ठीक है, भाग विधि, इससे भी निकाल सकते हैं। 24 हो गया, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, 24 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, निकाल के बताइए, आप बताइए। मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से डिवाइड करता हूँ। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे कितना आएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ कितना है 15 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ, मेरा 6 आ जाएगा, यहाँ 15 जाएगा नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब मैं फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ, 3 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा मेरा, और ये 5 आएगा, क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं तो हम इसको ऐसे ही लिखते जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 5 से,
5 से डिवाइड करूँगा तो मैं 3 को ऐसे ही लिखूंगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, परफेक्ट डिवाइड करना है हमको। तो 5 3 15, 5 एकम 5। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आ गए, आ गए। तो अब इन सबकी क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबकी क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 40 3 112, 40 मल्टीप्लाई 3, 4 3 112, 120, 120 क्या आ गया मेरा, एलसीएम आ गया, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो मैंने बताया आपको भाग विधि के बारे में बताया, अब मैं बताऊंगा आपको ये वाली विधि की अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे आप किस तरह से निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि ये हमारा सेकंड मेथड है, ये कौन सा है, हमारा सेकंड मेथड है, कि इससे हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो मैं इसके क्या करूंगा, उसको 24 के प्राइम फैक्टर करूंगा, ठीक है, 30 के प्राइम फैक्टर करूंगा, 40 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। गुणनखंड कैसे करते हैं, तो हम इसके फैक्टर निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, 2 के 24 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो 2 1 2 3, तो मैंने लिखा 2 की पावर 3, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, और 3 सिंगल था, 3 की पावर 1 लिख लिया मैंने। जब मैंने 30 के फैक्टर किए तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, और 5 एकम 5, मेरे कितना है, 2 3 5, 2 3 5, मैंने ये लिख लिया। मैंने 40 के निकाले, तो 2 को मैंने 2 से 40 को फिर मैंने इसके इस तरीके से निकाल लिए, ठीक है। तो मैंने देखा 1 2 3, तो मैंने देखा 2 के कितने आ गए, 3 आ गए, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गए, इंटू क्या आ गया हमारा, 5 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, इंटू हमारा 5 आ गया। अब मैं बताऊंगा कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कैसे निकालेंगे। तो जब मैं एलसीएम की बात करता हूँ, जब मैं एलसीएम निकालूंगा इस तरीके से, मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से मुझे निकालना है, तो मैं देखूंगा कि सबसे हाईएस्ट पावर, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन, ठीक है। तो मुझे देखना है कि 2 की सबसे ज्यादा पावर किस में है, 2 की सबसे ज्यादा घात किस में है। तो जो 2 की जो सबसे ज्यादा घात में किस में से मुझे मतलब नहीं है किस में है या किस में नहीं है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर 3 है। मुझे क्या करना है, सबसे बड़ी घात लेनी है 2 की, तो मैं लूंगा 2 की घात 3 मल्टीप्लाई। अब मैं बात करता हूँ 3 की, ठीक है। 3 मेरा इसमें भी है, 3 मेरा इसमें भी है, 3 मेरा इसमें भी नहीं है। अगर मैंने अपने पास से यहाँ पर मान लिया 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 0 है, तो मुझे लेना है सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात कौन सी, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 मैं ले लूंगा। अब मैं बात करता हूँ 5 की, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें नहीं है। अगर मैं 5 इसमें मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, मुझे मतलब है सबसे बड़ी घात से, तो मैं 5 की घात 1 है, यहाँ पर 5 की घात 1 है, तो मैं ले लूंगा 5 की घात 1, ठीक है। अगर आपको मानने से मतलब है तो यहाँ 5 की पावर 0 मान सकते हैं, तो सबसे बड़ी घात क्या होगी, 5 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, और 5 3 15, 15 8 120, 120 क्या आ गया, मेरा राइट आंसर आ गया। तो आ गया ना आपके, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस चीज़ को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने जाना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से निकालते हैं और भाग विधि से किस तरह से निकालते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड की, उस मेथड को ही हमें यूज करना है, ठीक है। थर्ड मेथड की बात करता हूँ, मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। ठीक है, तो मैं उसमें अभी उसी तरह का एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताना। क्वेश्चन है हमारा ये है, ठीक है, उसी में एक क्वेश्चन है उसी तरह का कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, ये है हमारा। अब 2 की पावर 4 है हमारा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5 है हमारा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, 2 है, 3 है, 3 की पावर 3, ठीक है, ये क्या है, 3 है, 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है। मुझे क्या बताना है, मुझे इसमें आप लोग मुझे इसमें एलसीएम बताएंगे, इसका एलसीएम क्या होगा बताइए। मैंने आपको जिस तरह से भी बताया आप उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बताइए एलसीएम, तो एलसीएम इसका क्या होगा, देखो मुझे देखना है पहले 2 को, जरूरी नहीं है मैं इसको सबसे पहले 2 को दूंगा, मैं किसी संख्या को देख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं इसको देखूंगा सबसे पहले 2 को।
2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। मुझे क्या करना है, जब मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो एलसीएम में हमेशा सबसे बड़ी घात लूँगा, हाईएस्ट पावर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आ गया। अब मैं बात करता हूँ इसमें आगे, अब मैं बात करता हूँ 3 को, देखता हूँ 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें। मैं देखता हूँ 3 की पावर, मैं देखता हूँ सबसे बड़ी पावर 3 की कौन सी है, सबसे बड़ी पावर 3 की कौन सी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मैं यहाँ पर लूँगी सबसे बड़ी पावर 3 लूँगा यहाँ पर। जब मैं अब इसमें आगे बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ 5 की बात करता हूँ, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी है, 5 की पावर 2 यहाँ पर, 5 की पावर 1 यहाँ पर, 5 की पावर 4 है, पर मैं लूँगा 5 की पावर 4, मुझे लेनी है एलसीएम में सबसे बड़ी पावर, तो 5 की पावर 4 लूँगा। अब मैं बात करता हूँ 7 की पावर यहाँ पर भी है, पावर यहाँ पर देखूंगा, 7 की पावर देखूंगा मैं इस वाले में, तो मैं देखूंगा सबसे हाईएस्ट पावर 7 की कहाँ पर, यहाँ पर 7 की पावर 1 है, यहाँ पर 7 की पावर 2 है, यहाँ पर 7 की पावर कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर मानना चाहूँ तो मैं इसको 0 मान सकता हूँ, लेकिन नहीं मानूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे 7 की पावर हाईएस्ट लेनी है, क्योंकि यहाँ पर मानूंगा भी 7 की पावर 0 आएगी। तो यहाँ 7 की पावर हाईएस्ट मेरी कौन सी होगी, यहाँ पर 7 की पावर 2 होगी। अब मेरा कौन सा रह गया, मेरा 11 रह गया। अगर मैं 11 की पावर यहाँ पर मानना चाहूँ तो 11 की पावर 0 मान सकता हूँ, लेकिन मुझे 11 से कोई मतलब नहीं है, इनमें 11 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर 11 की पावर मानूंगा तो 11 की पावर 0 मानूंगा। तो मुझे एलसीएम में हम वो चीज़ लेते हैं कि एलसीएम में जो कॉमन चीज़ होती है वो तो लेते ही लेते हैं, फिर जो कॉमन नहीं होती है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर 11 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 11 कौन सी होगी, 11 होगी। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम में मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम हमेशा एलसीएम में वो चीज़ लेनी है जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन बनता है तब, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड मेथड की बात करता हूँ, जो आप यूज करेंगे एग्जाम में, थर्ड मेथड, ठीक है। इसी को आपको यूज करना है एग्जाम में, अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। अगर इससे यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी निकालने में, आपका टाइम बहुत कम बच जाएगा, ठीक है, टाइम बहुत कम लगेगा। तो जैसे मुझको दे रखा है, मुझको क्या क्या दे रखा है, मुझको 24 दे रखा है, मुझको 24 दे दिया, और मेरे को 30 दे दिया, और मुझको दे दिया 40। तो मैंने आपको बताया कि एलसीएम में हमेशा क्या करना है हमको, एलसीएम जो हम तीनों का निकाल लेंगे तो एलसीएम सबसे बड़ी जो संख्या होगी इनमें, वो संख्या उस जो एलसीएम निकाल लेंगे उसमें बड़ी संख्या तो आएगी ही आएगी। तो मैं क्या करूँगा, 40 को ले लेता हूँ सबसे पहले, मैंने 40 को ले लिया। अब मैंने 40 में देखा कि 40 में मेरा 10 है इंटू 4 है। अब मैं बात करता हूँ 30 की, तो 30 में मैंने देखा मेरा 10 छुपा हुआ है, इसमें मेरा 3 छुपा हुआ है। मैंने देखा मेरा 10 पहले से आ गया, 10 मुझे लेना नहीं है, 3 मेरा नहीं है इसमें, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 3 और ले लूँगा, ठीक है। फिर मैंने देखा इसमें आगे, फिर मैंने इसमें देखा कि मेरा 3 आ गया, मेरा 30 तो कोई मतलब है, मेरा 10 भी आ गया, मेरा 3 भी आ गया। अब मैंने देखा मेरा है इसको 24, मैं इसको तोड़ना चाहूँगा तो इसमें तोड़ूंगा 6 चौक 24, 6 इंटू 4 में। फिर मैंने देखा मेरा 4 तो पहले से आ गया है, अब मेरा 6 में जो छुपा हुआ है मेरा 2 और 3 छुपा हुआ है, तो मैंने देखा मेरा 3 भी पहले से आ गया, मेरा 4 भी पहले से आ गया, और मैं 2 की बात कर रहा हूँ तो मेरा 10 में 2 भी छुपा हुआ है, 5 दूनी 10 होता है। तो मेरा आंसर आ गया 4 3 12, 120 मेरा आ गया राइट आंसर। मुझे इस तरह से यूज करना है, इस तरह से मुझे आंसर निकालना है अपने क्वेश्चन का एग्जाम में। अगर मैं इसे फिर से समझाना चाहूँ तो मैं इसको केवल मैंने आपको लिख के समझाया यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में करेंगे तो आप एग्जाम में आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, और एग्जाम में सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो सबसे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे दिमाग में ये चीज़ सोचनी है कि 40 के अंदर मुझे दिख रहा है कि मेरा 10 छुपा हुआ है, मेरा 4 छुपा हुआ है। जब मैंने 30 की बात करी तो 30 में मेरा 10 आता है इंटू 3 आता है, तो मेरा 10 तो इसमें पहले से मुझे ज़रूरत है 3 की, तो मैं यहाँ पर 3 लिख लूँगा। जब मैंने बात करी 24 की, तो मैंने देखा 24 मेरा 24 के अगर मैं गुणनखंड निकालना चाहूँ तो 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब मैंने देखा 4 तो मेरा पहले ही छुपा हुआ, 10 चौक 40 होता है, तो 4 मेरा आ गया। अब 6 चौक 24 में मेरा रह गया 6। अब मैं 6 को जब तोड़ा तो 2 3 6 होता है, 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो मैंने देखा 2 तो मेरा इसमें पहले ही से आ गया है, क्योंकि मैंने इसको 10 इंटू 4 किया था, 4 मेरा पहले से आ गया। देखिए 10 में मेरा 2 छुपा हुआ था, अब मेरा 2 इसमें पहले से आ गया, और 3 मेरा 2 3 6, 3 भी मेरा पहले से मौजूद है। अब मुझे इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा 4 3 12, 120 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ इसी टाइप का। जैसे मेरा दे रखा है 55 दे रखा है, ये मेरा दे रखा है 66 दे रखा है, और मेरा ये दे रखा है 40। मुझे इसका आपको राइट आंसर निकाल के बताना है, कैसे कर निकाल के बताओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने आपको बताया कि एलसीएम में जब एलसीएम किसी भी संख्याओं को निकालते हैं तो उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो एलसीएम निकालने में वो संख्या हमेशा मौजूद होगी, बड़ी संख्या, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर 66 मेरा सबसे बड़ी संख्या है, तो 66 जो एलसीएम निकालेंगे उन 66 भी उस संख्या में मौजूद होगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे 66 को मैं क्या लिखूंगा, पूरा लिख लूंगा, 66 ठीक है। लिख लिया मैंने 66,
तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने 66 तो इसमें ले लिया, ठीक है। अब मुझे 66 तो कोई नहीं रह गया, मतलब अब मुझे देखना है 66 में मेरा कौन कौन सा छुपा, ये चीज़ मुझे दिमाग में सोचनी लिखनी नहीं है। तो मैंने देखा इसमें दिमाग में सोचा मेरा इसमें 11 और 6 छुपा हुआ है। मैंने देखा इसमें मेरा 11 इसमें आता है, 5 इसमें आता है, मेरा 11 पहले से आ गया है, मुझे जरूरत है 5 की, तो मैंने इसमें लिख लिया 5, लिख लिया 5। मैंने देखा मेरा 40 बच गया, मैंने देखा इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 4। मैंने देखा मेरा इसमें, मैंने इसको देखा, मैंने इसमें देखा कि मेरे, एक मिनट, मैंने इसमें देखा कि मेरा यहाँ 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3, यहाँ 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3। मैंने इसको देखा कि इसमें मेरा 2 छुपा हुआ है, इसमें मेरा छुपा हुआ है 5, तो मेरा 2 भी आ गया, मेरा 5 भी आ गया, मुझे जरूरत किसकी रहेगी 4 की। मैंने क्या आ गया मेरा यहाँ पर 4, और मेरा यही क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर आ जाएगा 66 × 5 × 4। आ गया ना आपके समझ में। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को लिखना नहीं है एग्जाम में, मुझे इस चीज़ को अपने दिमाग में ही करना है कि 66 है, 66 में मेरा क्या क्या है, 11 और 6 है, 111 और 5 होता है, मतलब मुझे मेरा 11 तो आ गया, इसमें मुझे जरूरत है 5 की, मैं इसमें 5 लिखूंगा। मैंने देखा इसमें कि मेरा है इसमें 40, तो मैंने देखा इसको 10 × 4 किया, मैंने 10 × 4 के, मैंने देखा इसमें 2 मेरा पहले छुपा हुआ, 5 मेरा आ गया, मेरा 10 तो पूरा आ गया, मुझे जरूरत है 4 की, मैंने यहाँ 4 भी लिख लिया, और ये मेरा क्या आ जाएगा, यही मेरा आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम मुझे किस तरीके से करना है, ये हमारा हो गया थर्ड मेथड। तो अब आपको जो सही लगे आप वो मेथड यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अब एलसीएम में आगे की तरफ। ये तो हमारे सारे मेथड हो गए, हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो हमारी 8 से विभाज्य होगी, 12 से विभाज्य होगी और 15 और 20 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी 5 अंकों की, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, पहले 8, 12, 15, 20 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की मैंने जो आपको थर्ड मेथड बताया था उसी मेथड का आपको यूज करना है, और आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं चाहूंगा तो मैं इसको कैसे निकाल लूंगा, तो मैंने इसका एलसीएम निकालना है। तो मैंने देखा एलसीएम निकालने के लिए मेरा इसमें 20 पहले से मौजूद है, ठीक है, 20 क्या है मेरा पहले उससे मौजूद है। तो मेरा इसमें 5 भी छुपा हुआ है, इसमें 4 भी छुपा हुआ है। मैंने देखा 5 3 15 होता है, मुझे जरूरत है 3 की, मेरा इसमें 5 पहले से मौजूद है। मैंने देखा अब इसमें 12 को, मैंने देखा, मैंने किसको देखा, मैंने 12 को देखा। तो मैंने देखा 6 दूनी 12 होता है, कितना होता है 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी कितना होता है 12। मैंने देखा मेरा होता है 5 चौक 20, कितना होता है 5 चौक 20, कितना होता है 5 चौक 20 होता है। तो 4 3 12, 12 मुझे पहले से आएगा, मुझे जरूरत नहीं है 12 की भी। मैंने देखा 8 का, मेरा कितना होता है 4 दूनी 8 होता है, मेरा 4 पहले से, मुझे जरूरत किसकी है 2 की, ठीक है, जरूरत किसकी है 2 की। मेरा ये आ गया एलसीएम 20 3 60 दूनी 120, 120 मेरा क्या आ गया, इसका आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया इसका 120। अब मुझे जरूरत है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो मेरी इनसे क्या होगी, विभाज्य होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये बात मुझे आप बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ये हमारी 5 अंकों की आगे सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को मुझे क्या करना है, इसमें क्या करना है 120 से मुझे क्या करना है, इसको विभाज्य करना है, इसको 120 से भाग देना है। मैं 120 से इसको डिवाइड करूंगा और जो मेरा रिमाइंडर निकल के आएगा उस रिमाइंडर को उसमें मैं माइनस करूंगा। रिमाइंडर निकलने के बाद जो माइनस करूंगा तो वो संख्या मेरी 120 से परफेक्ट डिवाइड हो जाएगी, और जब 120 से वो संख्या डिवाइड होगी तो मेरी 8 12 15 20 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। तो मैं 120 करता हूँ, 8 बार देता हूँ, ठीक है, 12 कितना होता है 96, तो कितना आ गया मेरा 960। कितना बचा मेरा यहाँ पर, यहाँ बचा 9 मेरा बचा, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा 9 में 6 गए 3 बचा, मैंने उतारा 9, कितना हो गया 399। मैंने कितने बार दिए, मैंने दिए बार 3, कितने बार दिए, एक मिनट, 3 बार गए मेरे, कितने बार गए मेरे 3 बार, 3 कितना 36, कितना हो गया मेरा 360। मेरा यहाँ कितना बचा 9 बचा, यहाँ बचा मेरा 3, कितने आ गया 39, कितना बचा मेरा 39। मुझे यहाँ पर क्या है 9 बचा मेरा, यहाँ पर 9 उतार लिया मैंने, फिर मैंने इसको कितना बार दिया 3 बार दिया, मेरा कितना आएगा 12 3 36, 12 3 36, 360। मेरा कितना बचा 39, 9 बचा, यहाँ पर 3, मेरा 3 क्या आ गया, मेरा 3 आ गया रिमाइंडर। मुझे क्या करना है, इस 9 9 और 9 और 9 माइनस करना है 39। जब मैंने इसको 39 माइनस किया तो मेरा बचा 999, 999 और 60, 999 60, ठीक है। 9 टाइम में 0 बचा, यहाँ पर 9 में 3 निकाले 6 बचा, हमारा 9 9, तो 999 60 मेरा ये क्या आ गया आंसर। अब मेरी 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है जो मेरी 8 से विभाज्य होगी, 12 से विभाज्य होगी, 15 से विभाज्य होगी और 20 से विभाज्य होगी।
तो ये मेरा क्या आ गया, राइट आंसर। तो अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास को बस मैं यही रखता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वरना। और आपको पसंद आया मेरा पढ़ाया हुआ, आपको समझ में आएगा मेरा एलसीएम और मैंने जिस तरीके से आपको बताया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलेंगे, उस वीडियो हम आपको इससे आगे का पढ़ाएंगे किस तरह के और एलसीएम से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।